हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 21। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वह लोग थीसिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे तासिया लोग भी अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनका मॉडल देखकर सभी लोग वाह वाह करते हैं। फिर ईशोरी सुजुनी को एनालिसिस बताता है। तापमान एकदम ठीक है और हमारा फेज़ 1 सक्सेसफुल रहा। फिर मिबू देखती है कि जो लड़की तात्सुया का पीछा कर रही थी वह एक डिवाइस को लेकर कुछ नोट कर रही थी। तब मिबू उसे दौड़ाने लगती है। वह दोनों भागते भागते जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं और वे लोग थके होते हैं। फिर वहाँ मिबू के बाकी साथी भी आ जाते हैं। मिबू उसे अपना नाम बताती है और वह बताती है वह भी उसी की तरह कोर्स 2 में है। फिर वह बंदी अपना नाम बताती है। उसका नाम हिराकावा होता है। असल में वह उसी लड़की की छोटी बहन होती है जिसकी इस मैच के दौरान मौत हो जाती है। यह सब हमें आगे पता चलेगा। फिर मिबू उससे कहती है, तुम वायरलेस पासवर्ड हैकर के साथ क्या कर रही हो। हिराकावा उसे छुपाने लगती है। तब मिबू उसे बताती है, मैं भी एक वक्त तुम्हारी तरह जासूस थी। फिर वह उसे एक एडवाइस देती है। वह कहती है, मुझे पता नहीं है कि वे कौन लोग हैं, बस वे तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़ देंगे। लेकिन वह बंदी नहीं मानती है। तब मिबू और किरिहारा डिसाइड करते हैं कि उसे पकड़ने का। फिर हिराकावा वहाँ कैप्सूल फेंकती है और वहाँ एक चमक उठती है जिससे कि हिराकावा को अटैक करने में टाइम मिलती है। वह उन पर एक छोटे से कांटे जैसे चीज़ से अटैक करती है लेकिन वह बच जाते हैं। फिर वही चीज़ से वहाँ धुआं उठता है। इसके बाद लियो उसे झपट लेता है। हिराकावा बहुत गंदी तरह से बेहोश हो जाती है। लियो कहता है, क्या तुम मर तो नहीं गई। फिर वह उसे उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हिराकावा एडमिट होती है और कैनन भी वहाँ पर मौजूद होती है। कैनन डॉक्टर से पूछती है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। डॉक्टर बताती है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। फिर कैनन कहती है, अगर ये बंदी होश में आ जाए तो डॉक्टर आप मुझे मैसेज कर देना क्योंकि मैं गार्ड ड्यूटी पर जा रही हूँ। तब डॉक्टर उससे कहती है, अगर यह बंदी यहाँ से भाग जाएगी तो मुझे दोष मत देना क्योंकि मेरा कॉम्बैट स्किल एकदम 0 है। तब कैनन कहती है, मुझे आप पर भरोसा है, आप इसे भागने नहीं दोगे। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लियो और एरिका तात्सुया का मॉडल देख रहे होते हैं। तब सेकिमोटो उनसे कहता है, तुम इस मॉडल के इतने नज़दीक नहीं जा सकते और वे लोग बहस करने लगते हैं। फिर वहाँ कैनन आती है और तात्सुया से पूछती है, वहाँ क्या हो रहा है। तात्सुया बताता है, असल में एरिका लियो और सेकिमोटो की एकदम नहीं बनती। फिर कैनन वहाँ जाती है। वह सेकिमोटो से पूछती है, आखिर बात क्या है। सेकिमोटो बताता है, ये दोनों कोर्स 2 के स्टूडेंट्स हैं और ये लोग हमारे मॉडल के इतने आसपास घूम रहे थे। तब कैनन उसे बताती है, ऐसा कोई भी रूल्स नहीं बना है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इससे दूर रखा जाए और वे लोग गार्ड ड्यूटी पर हैं। फिर कैनन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद कैनन को डॉक्टर का मैसेज आता है और वह ईशोरी को अपने साथ ले जाती है। फिर सेकिमोटो देखता है कि वहाँ पर एक टैबलेट है, उसका स्क्रीन ऑन है, तो वह उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन सुजुने उसे ऑफ कर देती है और कहती है, सेकिमोटो तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर। फिर सेकिमोटो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एरिका और लियो को दिखाया जाता है। एरिका लियो से पूछती है, क्या वह आज खाली है। लियो कहता है, मेरा आज कोई प्लान नहीं है। फिर एरिका उसे अपने साथ आने को कहती है। वहीं दूसरी ओर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। वह बड़ा मुश्किल से हिराकावा को भागने से रोकी होती है। कैनन डॉक्टर से कहती है, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि मुझे इसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैनन हिराकावा से पूछती है, उसने यहाँ के डेटा क्यों चुराया। हिराकावा बताती है, वह इस प्रोग्राम को रीराइट करना चाहती है जिससे कि उनका प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाए। तब कैनन कहती है, तो तुम उनका प्रेजेंटेशन फेल करना चाहती हो। वह बंदी कहती है, उसका वो मतलब नहीं था, वह बस तात्सुया को थोड़ा पैनिक देखना चाहती थी इस प्रेजेंटेशन के दौरान, और वह रोने लगती है। फिर ईशोरी उससे बात करता है। वह कहता है, तुम हिराकावा की छोटी बहन हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ उसमें तात्सुया की गलती है। हिराकावा कहती है, हाँ सब तात्सुया की ही गलती है, उसने मेरी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। तब ईशोरी कहता है, अगर इसमें तात्सुया की गलती थी तो हम जितने भी इंजीनियरिंग स्टाफ थे उस मैच के दौरान हम सभी इक्वली दोषी हैं। इन सब से हिराकावा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। यह देखकर डॉक्टर कहती है, आज के लिए बहुत हो गया, अब बस भी करो, और वह उन्हें जाने को कहती है। इसके बाद एरिका लियो से कहती है, यह सब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। वह आदमी फिर वह लड़की, हमें कुछ करना होगा। लियो कहता है, तो हमें क्या डिटेक्टिव की तरह जासूसी करना होगा। एरिका उसे बताती है, हम सब कुछ तात्सुया पर नहीं छोड़ सकते। फिर एरिका बताती है, तुम्हारा डिफेंडिंग टेक्निक अच्छा है लेकिन तुम्हारा अटैकिंग कुछ खास नहीं है।
वह उसे बताती है तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है कि तुम हथौड़ी और किरिहारा को भी पीछे छोड़ सकते हो। फिर कहती है तुम्हें क्लीन टेक्निक सीखना होगा, क्या तुम सीखना चाहते हो? तब लियो कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है। वह बहुत एक्साइटेड होता है उसे सीखने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि एरिका उसे सीक्रेट स्वॉर्ड वाला टेक्निक सिखाएगी। सीन चेंज होता है, हमें जो को दिखाया जाता है। वह इनसे कहता है भला ही वह लड़की हमारे मकसद में फ़ेल हो गई, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमने उसको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। यानी अगर आगे उसका जांच पड़ताल होगा तो वह हमारे बारे में कुछ बता नहीं सकती। वहाँ पर मैन ईटिंग टाइगर भी होता है। फिर वह आदमी जो से कहता है अगर तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन हमारे प्लान में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। जो उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद हमें तात्या को दिखाया जाता है। होनोका उनसे पूछती है क्या एरिका और लियो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? तात्या उसे बताता है वे दोनों छुट्टी में गए हैं एक साथ। होनोका के चेहरे में अजीब सा मुस्कान आता है यह सुनकर। तब तात्या कहता है तुमने सही सुना है, हाँ वो दोनों एक साथ गए हैं। तब सुजुकी बताती है हाँ वो लोग तो कपल हैं इसलिए वो दोनों एक साथ गए हैं। मिजुकी हैरान होकर कहती है सही में? वहीं मिकी को कहता है मैंने तो कभी भी नोटिस नहीं किया। मिकी कहती है वे दोनों एक साथ छुट्टी में गए हैं, आखिर वे लोग कर क्या रहे होंगे? तभी मिकी को और मिजुकी गंदा गंदा सोचते हैं। वहीं लियो एरिका को बिना कपड़े को देख लेता है। फिर क्या, एरिका उसे एक घींच के तमाचा मारती है जो कि उसके चेहरे पर छप जाता है। इसके बाद एरिका उसे तलवारबाजी का बेसिक सिखाती है और उसके सर पर मारती है। तब लियो कहता है तुम कभी बातों से भी बात कर लिया करो। तब एरिका कहती है तुम इतने आसानी से नहीं सुधरने वाले। लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एरिका उसे एक ब्रेक देती है और उसके लिए कुछ लाती है पीने के लिए और उससे कहती है तुम उस कपड़े से भी कुछ कर सकते हो जैसा कि तुमने उस मैच के दौरान किया था। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा लियो ने उस मैच के दौरान एक कपड़ा पहने हो रखा था जो कि बाद में वह उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। फिर लियो बताता है वह स्पिल करना बड़ा मुश्किल है। यह सुनकर एरिका कहती है तब तो हमें तात्या की हेल्प लेनी चाहिए। यह सुनते ही लियो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तात्या को और काम नहीं देना चाहता। तो वह डिसाइड करता है कि वह अपने आप ही इस पर मास्टर हासिल करेगा। फिर लियो उस कपड़े को अपने स्पेल से हार्ड कर देता है एक तलवार की तरह और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उधर हाई स्कूल में मॉक बैटल चल रहा होता है। चेयरमैन सबको हरा देता है। फिर मिकीको की बारी आती है। वह अपने स्पेल की मदद से पता कर लेता है कि चेयरमैन कहाँ है और वहाँ पर धरती क्रैक कर देता है, लेकिन चेयरमैन को कुछ नहीं होता है। यह देखते हुए मिकीको वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिकीको एक बंदे से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है। वह गार्ड ड्यूटी वालों के लिए खाना लाई होती है। तभी मिकीको वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह बंदा उसे रोक लेता है और कहता है तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। फिर वह देखता है कि वहाँ पर मिजुकी भी है तो इसलिए वह अंदर आ जाता है। सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे होते हैं, वहीं मिकीको अकेले बैठा होता है। फिर वहाँ मिजुकी आती है, वह उसके लिए खाना लाती है। फिर वे दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मिजुकी उससे पूछती है क्या तुम्हें और चाहिए? मिकीको हाँ कहता है और उनका हाथ गलती से टच हो जाता है और वे लोग शर्माने लगते हैं। यह देखकर दूसरे सभी लोग जलन महसूस करते हैं। फिर मिजुकी वहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान वह गिरने वाली होती है कि मिकीको उसे बचा लेता है, लेकिन उसका हाथ गलत जगह पर चला जाता है। यह देखकर मिजुकी उससे दूर भाग जाती है और वह दोबारा गिर जाती है। फिर मिजुकी वहाँ से रोते रोते बाहर निकलती है। यह देखकर वह बंदी मिकीको से कहती है तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? फिर वह उसे मिजुकी के पीछे जाने को कहती है। मिकीको जब मिजुकी के पीछे जा रहा होता है तो वह एक बंदे से टकराता है, लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।